ऑल राइट, किसी भी कंपनी के ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालने के लिए, सिक्योर रखने के लिए दो टाइप के लोग काम करते हैं। एक वो होता है जो अपनी मर्जी से काम करता है। मेरा मतलब यहां पर यह है कि उसके पास पूरा फ्रीडम होता है। वो चाहे तो एक महीने किसी और कंपनी के साथ काम कर सकता है, अगले महीने अपनी कंपनी को चेंज कर सकता है, उसके बाद अपनी कंपनी को चेंज कर सकता है। लेकिन ऑपोजिट साइड पर जो बंदा होता है वो अगर किसी कंपनी में एक बार चला जाता है एज अ एम्प्लॉय, उसी कंपनी के लिए वो काम करता है, वो किसी और कंपनी के लिए काम नहीं कर सकता है। वहां पर वो उसी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को या फिर ऑनलाइन जो भी उनके प्रोडक्ट्स हैं उनको सिक्योर रखने के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। अब यहां पर ये जो दो लोग हैं इनको एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। रेड टीम के अंदर वो लोग आते हैं जो अपनी मर्जी से काम करते हैं, जो भी कंपनी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तबकि ऑपोजिट साइड पर ब्लू टीम वाले मेंबर्स में वो लोग आते हैं जो लोग किसी भी कंपनी के अंदर एक बार एम्प्लॉय बन जाते हैं, फिर उसी कंपनी के लिए काम करते हैं। तो कल मैंने यहां पर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी रखी थी जहां पर मैंने लोगों से पूछा था कि वो लोग अपना करियर कौन सी टीम में बनाना चाहते हैं, क्या वो रेड टीम में या ब्लू टीम में है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि लोग ब्लू टीम को ज्यादा प्रीफर करेंगे क्योंकि वो एक प्रॉपर सिक्योर करियर है, लेकिन मैं यहां पर देख सकता हूं कि रेड टीम को ज्यादा लोगों ने प्रीफर किया है इन कंपैरिजन टू ब्लू टीम। आप फर्क देख सकते हैं, टोटल यहां पर 33% है और वहां पर 67% है। फर्क बहुत ही ज्यादा है ब्लू टीम और रेड टीम वाले मेंबर्स के लिए। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप लोग रेड टीम में जाना चाहते हो तो करियर बना सकते हो, ब्लू टीम में जाना चाहते हो तो करियर बना सकते हो। एक बात और बता देना चाहता हूं वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले, रेड टीम वालों के लिए करियर ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, ब्लू टीम वालों के लिए करियर ऑप्शन बहुत ही ज्यादा है। तो अब देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। वेलकम बैक टू स्पिन द हैक, दिस इज अबेजिल और ये वीडियो है हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन योर प्रीफर्ड टीम विच इज ब्लू और रेड। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। आप में से काफी सारे लोगों को रेड टीम और ब्लू टीम की प्रॉपर डेफिनेशन तो पता ही होगी, कौन कौन से लोग उसके अंदर आता है वो भी पता होंगे, लेकिन तब भी मैं आप लोगों को क्विकली बता देता हूं। रेड टीम के अंदर वो मेंबर्स आते हैं जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, बग बाउंटी हंटर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं। आप में से काफी सारे लोग रेड टीम के अंदर ही आते हो क्योंकि आप लोग HackerOne से प्रोग्राम उठाकर उसके ऊपर आपका जो भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग है, सिक्योरिटी टेस्टिंग है वो आप करते हो, तो आप लोग इस कैटेगरी के अंदर आते हो। तो ब्लू टीम के अंदर वो लोग आते हैं जो लोग कंपनी के पीछे बैठकर कंपनी के सर्वर को संभालते हैं। कंपनी के सर्वर को संभालने के दो तरीके होते हैं, एक आप जो करते हो रेड टीम के अंदर वो आप कर ही सकते हो, दूसरा तरीका होता है कंपनी के सर्वर को पीछे बैठकर, यानी कि कंपनी के सर्वर के पीछे बैठकर उसको संभालना। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कंप्यूटर के ऊपर लॉग फाइल्स देखते रहते हैं, क्या क्या आ रहा है, कौन सा ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा ट्रैफिक कहां से आ रहा है, ट्रैफिक में क्या आ रहा है, कौन से लोग क्या करना चाहते हैं, कोई मालवेयर तो नहीं भेज रहा, कोई पेलोड तो नहीं सेंड कर रहा है। वो सारी चीजों का ध्यान रखना वो होता है ब्लू टीम वालों का काम। तो ये होता है ब्लू टीम और रेड टीम। अब मैंने आप लोगों को ये चीजें बता दी, अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा हम कैसे चूज करें। अगर अभी तक आप बिगिनर हो तो आपके पास अभी भी टाइम है कि चूज कैसे करना है और क्या नहीं करना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर कोई भी डेफिनेटली नहीं होता है। मैं यहां पर आप लोगों को नहीं बता सकता कि आप लोग रेड टीम में चले जाओ, आप लोग ब्लू टीम में चले जाओ। ये चीज एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों को पता चलती है। जब मैंने इस फील्ड के अंदर अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं पेनिट्रेशन टेस्टर और बग बाउंटी हंटर ही था। मैं वही चीजें करता था जो हम सब करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ता गया, जैसे मैंने रिसर्च करी, जैसे नॉलेज मेरा बढ़ता गया, वैसे मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा ब्लू टीम की साइड। तब जाकर मैंने ब्लू टीम के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मेरा जो इंटरेस्ट है वो क्लाउड सिक्योरिटी में आ गया और मैं क्लाउड सिक्योरिटी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो इसका कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं होता है कि आपको क्या करना है, आप इसको चूज कर सकते हो कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखकर। वो पॉइंट्स क्या है, क्या क्या चीजें होती है, वो सब मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अब बात आती है एक्सपीरियंस की या एजुकेशन की। इससे मेरा मतलब क्या है, किसी भी फील्ड के अंदर काम करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या एजुकेशन होना चाहिए। अगर हम रेड टीम और ब्लू टीम के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, रेड टीम के अंदर आता है पेनिट्रेशन टेस्टर। अगर वो पेनिट्रेशन टेस्टर किसी प्राइवेट प्रोग्राम के ऊपर हंटिंग करना चाहता है तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे ही कोई कंपनी उठाकर आपके लिए प्रोग्राम लेकर नहीं आ जाएगी। वो कंपनी आपके ऊपर रिसर्च करेगी, आपका HackerOne प्रोफाइल देखेगी, आपका बगक्राउड प्रोफाइल देखेगी, वो पता करेगी आपने कैसे कैसे बग्स फाइंड किए, उसके बाद आपके लिए प्राइवेट प्रोग्राम लेके आएगी। तो यहां पर आपका एक्सपीरियंस मैटर किया। और अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपके लिए प्राइवेट प्रोग्राम लेकर आ सकता है। अगर ब्लू टीम की बात करते हैं हम लोग, तो अगर आप जॉब लेने जाते हो तो जॉब लेने जब जाओगे तो एचआर की टीम जो होगी, जो वहां पर इंटरव्यूअर्स होंगे, वो आपका एक्सपीरियंस फाइंड करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो आपसे पूछेंगे भैया आपके पास क्या कोई पढ़ाई लिखाई की डिग्री है, क्या आपने कुछ पढ़ाई लिखाई की है, क्या आपके पास सर्टिफिकेट है कोई।
तो ये दोनों में से एक चीज आपके पास होनी चाहिए अगर आप रेड टीम ब्लू टीम में जाना चाहते हो तो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अब मान लो आप में से काफी सारे लोग बिगिनर्स हैं और आपके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। एक्सपीरियंस तब आता है जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो, किसी प्राइवेट प्रोग्राम के अंदर काम करते हो, लोगों के साथ टीम में काम करते हो, तब जाकर आपके अंदर एक्सपीरियंस आता है। अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास एक और रास्ता खुला है जो है सर्टिफिकेशंस का। ये काफी सारे लोग आपसे डिस्कस नहीं करते हैं। काफी सारे लोग आपको ये बोलते होंगे सर्टिफिकेट्स आर नॉट नेसेसरी, लेकिन मैं ये आपको सीधी सीधी बात बोलता हूं, अगर आप लोगों को इस फील्ड के अंदर जॉब लेना है तो आपके लिए सर्टिफिकेशंस नेसेसरी है। अगर आप ब्लू टीम में जाना चाहते हो तब, रेड टीम वालों के लिए इतना नेसेसरी नहीं है। इसलिए लोगों को आपने देखा होगा ट्विटर के ऊपर बात करते हुए सर्टिफिकेट्स आर नॉट नेसेसरी। वो बहुत सारे जो लोग हैं वो रेड टीम की साइड अपने दिमाग में रखकर बोलते हैं, मैं ब्लू टीम की साइड दिमाग में रखकर बोल रहा हूं सर्टिफिकेशंस आर नेसेसरी। 99% नेसेसरीज है, 1% भी चांसेस है कि आप ब्लू टीम में बिना सर्टिफिकेशन के भी जॉब ले सकते हो, लेकिन आपको ज्यादातर मेजॉरिटी की साइड रहना चाहिए। तो अब जहां बात आती है सर्टिफिकेशंस की, तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए कि कौन सा सर्टिफिकेट आपको करना चाहिए, आपका जो नॉलेज लेवल है, आपकी जो पहचान है उसको ऊपर ले जाने के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे दो कैटेगरी में मैंने इस चीज को डिवाइड किया है, रेड टीम और ब्लू टीम। अगर आप रेड टीम और ब्लू टीम के बीच में देखेंगे तो CompTIA सिक्योरिटी प्लस मैंने रखा हुआ है। ये एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है जो आप लोग कोई भी टीम में जाना चाहते हो आपके पास होना चाहिए। बेसिक लेवल का साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज आपको ये देता है। अगर आप लोग अभी इस फील्ड के अंदर आए हो, आप सीधा इसके लिए पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सारे रिसोर्सेज इंटरनेट के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। सारे रिसोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग जाकर CompTIA सिक्योरिटी प्लस के फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है रेड टीम और ब्लू टीम वालों की स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस की। अगर मैं रेड टीम की पहले बात करूं तो रेड टीम में हमारे पास है CompTIA पेनटेस्ट प्लस। अगर आप डायरेक्ट CompTIA पेनटेस्ट प्लस नहीं करना चाहते हैं, आप सीधा OSCP में जा सकते हैं। सिक्योरिटी प्लस देने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका नॉलेज तगड़ा है तो आप एडवांस सर्टिफिकेट जो कि है OSCP, जो कि पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए एडवांस सर्टिफिकेट कहलाता है, तो आप डायरेक्टली उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको OSCP देने से पहले और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेना है तो पेनटेस्ट प्लस इज अ नेसेसरी सर्टिफिकेट फॉर यू। तो ये पेनिट्रेशन टेस्टर और रेड टीम वालों के लिए सर्टिफिकेट्स हैं। अब हम बात करते हैं ब्लू टीम वालों की। तो ब्लू टीम के अंदर अगर आपने सिक्योरिटी प्लस दे दिया और अगर आपको पेनटेस्ट रेड टीम वालों की तरह ही एडवांस सर्टिफिकेशंस में जाना है तो डायरेक्ट आप CISSP के अंदर जा सकते हैं। लेकिन तब भी अगर आपको लगता है कि आपको और थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए तो CompTIA ब्लू टीम वालों के लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो है CYSA प्लस। तो ये सर्टिफिकेट्स हैं, इनकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। और अगर डिस्क्रिप्शन में ना हो तो आप CompTIA की वेबसाइट पर जाकर इन सारे सर्टिफिकेट्स की रिसर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं क्या इसका सिलेबस होता है, कैसे होता है। उसके बाद आप उस सिलेबस के लिए पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं रेड टीम के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टर और एथिकल हैकर, जो शायद मान लो बिना सर्टिफिकेशंस के अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और आपका जो करियर है वो आगे ले जाना चाहते हैं। तो मैं पहले रेड टीम वालों को बता देता हूं आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद मैं ब्लू टीम वालों को बताऊं। तो यहां पर जब बात आती है रेड टीम के अंदर पेनिट्रेशन टेस्टर्स की, तो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो आप लोग पढ़कर आपका जो नॉलेज है उसको बिना सर्टिफिकेशंस के बढ़ा सकते हो, अपने आप को स्किलेबल बना सकते हो। सबसे पहली बुक मैं रिकमेंड करूंगा, ये शायद आप में से काफी सारे लोगों को नहीं पता होगी, RTFM रेड टीम फील्ड मैनुअल। ये काफी अच्छी बुक है जो आपको एक्सपीरियंस लेवल का नॉलेज देती है, आप लोगों को जॉब लेवल का नॉलेज देती है। यहां पर आप कंपनी में कैसे पेनिट्रेशन टेस्टर की क्या क्या चीजें होती है वगैरह वगैरह जो मैनुअल होता है वो आपको यहां पर इस बुक के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा। $10 की बुक है। अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो आप लोग जुगाड़ कर सकते हो, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस हैं इंटरनेट के ऊपर। आप तो इस फील्ड के अंदर हो और आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करना है, इशारा काफी है सब लोगों को। अब मैं दूसरा जो रिसोर्स है उसकी बात करता हूं, वो आप सभी को पता है ऑलमोस्ट, द हैकर प्लेबुक 2। ये भी आप लोगों को इंटरनेट पर कहीं ना कहीं पर फ्री में मिल जाती है। ये बुक आप लोगों को एज अ बिगिनर काफी मदद करती है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस बुक को नहीं पढ़ा है, चाहे आप एडवांस हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे बिगिनर हो, बुक्स को पढ़ना जरूरी है। बुक्स पढ़ने से आपका नॉलेज अलग ही तरीके से बढ़ता है, जो शायद वीडियो देखकर प्रैक्टिकल कर नहीं बढ़ेगा। पूर्वज हमारे कहा करते थे बुक्स पढ़ना चाहिए, इसलिए हमारी बुक्स बहुत सारे ऐसे ग्रंथ और वगैरह वगैरह जो सारे कंट्रीज की होती है, कुरान है, गीता है, वो सब लिखा गया है, उससे काफी नॉलेज मिलता है। प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर भी इस बुक को पढ़ने से नॉलेज मिलेगा। अगर एक बार ट्राई करके देखना चाहते हो करके देख लो। तो अगला जो एक नॉलेज बढ़ाने के लिए एक आपके पास आसान से एक सोर्स है वो है साइबररी। साइबररी का जो है यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो, आपको यहाँ पर ट्रायल मिलता है 3 दिन का, या आप यहाँ पर कोर्स एक्सेस कर सकते हो। 3 दिन के अंदर आपके पास 5 घंटे का ये कोर्स है और दूसरा जो कोर्स है वो 7 घंटे का है। अगर आप यहाँ पर जाकर अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कोर्स करोगे तो ये जो आपका कोर्स है वो आपके लिए आ जाएगा, आप इसको इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, एनरोल नाउ मैं करता हूँ यहाँ पर। आई होप ये चीज फ्री में हो, अभी भी पहले के टाइम पर ये हुआ करता था, मुझे अभी का आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर ये देख सकते हो ट्रायल
एक्सपायर्स इन 2 days, क्योंकि इसका एक दिन हो चुका है, कल मैंने अकाउंट क्रिएट किया था। तो आप यहाँ पर ये सारे जो सर्टिफिकेट, ये जो नॉलेज लेने के लिए जो टॉपिक्स हैं उनका पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। आपके पास यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स है, आपको सारी चीजें सीखने को मिल जाएगी पेनिट्रेशन टेस्टर्स की रेड टीम की साइड, और ये यहाँ पर एक दूसरा कोर्स है। तो ये हो गया रेड टीम की बात। आपके पास बस यही करियर ऑप्शन है, आप पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई करियर ऑप्शन नहीं है, जहां तक मुझे आइडिया है तहां तक। अब हम बात करते हैं ब्लू टीम वालों की। ब्लू टीम वालों के पास बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं, करियर ऑप्शंस हैं। सबसे पहला होता है नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट एनालिस्ट। अब यहां पर जो मैं ब्लू टीम के अंदर अलग अलग करियर ऑब्जेक्टिव्स, करियर पर्सपेक्टिव्स बताऊंगा, वहां पर एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जितने भी करियर आपके हैं वो सारे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, सारे कुछ एक जैसा ही काम करते हैं। अगर नेटवर्क सिक्योरिटी वालों की बात करें, थ्रेट एनालिस्ट वालों की बात करें, तो ये लोग कंप्यूटर के आगे बैठकर देखते रहते हैं कि क्या कोई चीज हो रही है गलत हमारी वेबसाइट के साथ, अगर कुछ हो रही है तो उसको कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे, वो सारी चीजों को एनालाइज करना नेटवर्क सिक्योरिटी और थ्रेट एनालिस्ट वालों का काम होता है। और आगे जितने भी ऐसे मैं आपको फील्ड बताऊंगा वो सारे कुछ ऐसा ही काम करते हैं, तो सबको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लोगों को मैं सारे जो रिसोर्सेज हैं वो दिखाता हूं पर्टिकुलर करियर पर्सपेक्टिव के। तो यहां पर सबसे पहली जो बुक है, अगर आप ब्लू टीम में जाना चाहते हो और अगर आपने नेटवर्क सिक्योरिटी चूज किया, आगे मैं बताऊंगा कि कैसे क्या चूज करना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि ब्लू टीम में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको कौन सा चूज करना है उसका भी कंफ्यूजन है, उसका भी सवाल है, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, आपको सबसे पहले बुक उठानी है अप्लाइड नेटवर्क सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। ये बुक को आपको पढ़ देना है, फर्स्ट एडिशन है, आपको कहीं ना कहीं से फ्री में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप परचेस कर लो। पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी है, पैसा इन्वेस्ट करके चीजों को सीखोगे तभी फ्यूचर में पैसा रिटर्न आपके पास आएगा। तो ये चीज आप बुक पढ़ सकते हो। अगला जो साइबर का पर्टिकुलर एक कोर्स है वो है इंट्रो टू साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस। बहुत ही तगड़ा चीज है, यहां पर ये पूरे 5 घंटे का कोर्स है और आपके पास 3 दिन का ट्रायल होता है। 5 घंटे आप निकाल कर आराम से देख सकते हो। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बहुत प्ले करके दिखाता हूं। that I have personally used to gain knowledge regarding the key. तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, आपको बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के बाद जानकारी दी जाएगी। एसओसी क्या होता है, आईआर क्या होता है, रिस्क एनालिसिस क्या होता है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क क्या होता है, ये सारे ब्लू टीम वालों का काम होता है। पेनिट्रेशन टेस्टर में आप आज तक जो भी देखते आ रहे हो वो बस आप वल्नरेबिलिटी फाइंड करना देखते आ रहे हो, लेकिन साइबर सिक्योरिटी की रियल जो लाइफ है वो और बहुत बेहतरीन है, जहां पर आप लोगों को बहुत सारे फ्रेमवर्क्स होते हैं उसको पता होना चाहिए, कैसे रिस्क असेसमेंट करना है, अगर कोई गलती हो जाती है कंपनी में, अगर कोई अटैक हो जाता है उसको कैसे संभालना है, उसका भी पूरा एक प्रोसेस होता है। वो सारी चीजें यहां पर सिखाई जाती है ब्लू टीम वालों को, तो वो सारा आपका नॉलेज यहां पर मिल जाएगा, आप ये कोर्स को देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं फॉरेंसिक या इंसिडेंट रिस्पांस की। तो ये लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये लोग पहले ऐसे रिस्पॉन्डर होते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी के ऊपर कोई अटैक हो जाता है तो सबसे पहले जो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, जो सबसे पहले कंपनी के उस अटैक के लिए आवाज उठाएंगे वो होंगे इंसिडेंट रिस्पॉन्स वाले। उसका नाम ही है इंसिडेंट रिस्पॉन्स, यानी कि कोई भी ऐसी चीज होती है उसको कैसे करना है, क्या करें, फटाफट से सारी चीजें सोचनी होती है, वो इंसिडेंट रिस्पॉन्स वालों का काम होता है। कौन सा डेटा कहां पर ले जाए, कौन सा बैकअप फटाफट से ले ले ताकि हैकर चुरा ना सके, कौन सी चीजों को और कहीं पर शिफ्ट कर दिया जाता है, कौन से सर्वर को भी बंद कर देते हैं, कौन सा मेंटेनेंस में डाल देते हैं, कौन सी वेबसाइट को बंद करते हैं, कौन से यूजर को बता देते हैं, कौन से यूजर को मेल कर देते हैं। ये सारी एक साथ चीजें करनी होती है इन लोगों को, और ये कैसे करनी है इसका प्रोसेस आप लोगों को सीखना होता है, और उसको सीखने के लिए मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो यहां पर सबसे पहली जो बुक है वो है द आर्ट ऑफ मेमोरी फॉरेंसिक डिटेक्टिंग मालवेयर एंड थ्रेट्स इन विंडोज, लिनक्स एंड मैक मेमोरी। ये बहुत ही अच्छी बुक है, ये आपको पढ़नी चाहिए अगर आप लोग इंसिडेंट रिस्पांस या फॉरेंसिक के अंदर जाना चाहते हो। तो यहां पर एक कोर्स है साइबर का इंसिडेंट रिस्पांस एंड एडवांस फॉरेंसिक, ये आप देख सकते हैं, ये मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं। यहां पर बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि इंसिडेंट रिस्पांस पॉलिसी क्या होती है, कौन सी पॉलिसी का ध्यान रखना है, उसके बाद पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ये वल्नरेबिलिटी होती है, अगर आपको पता है तो PII वल्नरेबिलिटी होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कैसे क्या करना है जब कुछ गलत होता है, तो ये सारा यहां पर सिखाया जाता है। और एक होता है यहां पर कंप्यूटर हैकिंग एंड फॉरेंसिक, यहां पर भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है कि अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग कैसे उस चीज से बाहर निकलोगे। अगर ये यहां पर ये सारी चीजें फ्री नहीं मिलती है तो आप लोग इसको परचेस कर लो, इसमें कोई भी बुरी चीज नहीं है। 17 घंटे का कोर्स है, आप इसको परचेस करके बहुत कुछ कर सकते हो। और अगर आपको परचेस नहीं करना है तब भी आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आप ये सारी चीजें यहां पर टॉपिक उठाकर इसको यूट्यूब से सीख सकते हो। मैं वीडियोस बनाऊंगा कभी आगे फ्यूचर में, या फिर आप कहीं ना कहीं पर गूगल पे जाकर इन सारे टॉपिक्स को कॉपी पेस्ट कर करके सीख सकते हो अगर आपके अंदर जज्बा है सीखने का। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो बुक है वो है मालवेयर एनालिसिस कुक बुक। ये शायद आपको फ्री में नहीं मिले इंटरनेट के ऊपर, लेकिन इसके जैसी एक बुक है जो है प्रैक्टिकल मालवेयर एनालिसिस। मैं मार्वल हर बार बोलता हूं, आई डोंट नो व्हाई। तो ये आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं पर फ्री में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत पुरानी बुक है, शायद आपको
टेलीग्राम इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू, समझदार को इशारा काफी है। और आपके लिए भी साइबरेरी ने एक कोर्स बनाया हुआ है, इंट्रो टू मालवेयर एनालिसिस एंड रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आप यहां पर देखेंगे तो डायनामिक एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस जो मैंने आप लोगों को एंड्रॉइड ऐप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सिखाया मेरे पॉकेट वीडियोस में, उसी तरीके की यहां पर भी चीजें होती है, थोड़े से अलग पर्सपेक्टिव से होती है। तो आप ये देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। और यहीं पर ही आपका करियर ऑब्जेक्टिव, करियर पर्सपेक्टिव खत्म नहीं होता है। आपके लिए एक और फील्ड है जो है क्लाउड सिक्योरिटी, जिसके रिसोर्सेज मैं अभी नहीं दे रहा हूं। इसके लिए डेडिकेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट आएगी जहां पर मैं आप लोगों को क्लाउड सिक्योरिटी सिखाऊंगा, बेसिक से क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर सब कुछ यही चैनल पर या फिर कहीं और कोई भी रिसोर्सेज के अंदर मैं आप लोग को ले जाकर सिखाऊंगा। तो इसके बारे में अभी इस वीडियो के अंदर बात नहीं करता हूं। इसके रिसोर्सेज आपको वैसे भी बहुत सारे मिलने नहीं वाले हैं, तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो में सब गाइड करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने इस फील्ड को बहुत ही निचोड़ के रिसर्च कर लिया है, तो मेरे को सारी चीजें इसकी पता है। ऑलमोस्ट मैं प्रो नहीं हूं लेकिन पता है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन जल्द ही स्टार्ट कर देंगे हमारी चैनल के ऊपर। अब हम बात करते हैं मेन चीज, हाउ टू फाइंड जॉब। अब जॉब कैसे फाइंड करोगे, अब उसके लिए मेरे पास आपको प्रैक्टिकली बताने की एक चीज है जो मैं आपको बताता हूं। तो अगर आप अपने लिंक्डइन के अंदर जाओगे और जॉब सेक्शन में जाओगे, यहां पर आपको आपका टाइटल डालना है। मैं यहां पर डाल देता हूं कुछ भी डाल देते हैं हम, जैसे कि इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स जो हमने देखा, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे जॉब्स होते हैं। अगर आप यहां पर एक्सपीरियंस लेवल सिलेक्ट करोगे, इंटर्नशिप, एंट्री लेवल, एसोसिएट, ठीक है, तो आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं चीजों को सीखने का फ्री में इंटरनेट से। मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर आपको लिंक्डइन पे पता चल जाता है कि कौन सी जॉब के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। हम माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, बेंगलुरु कर्नाटका में ये जॉब आपके लिए ओपन है। यहां पर है थ्रेट रिसर्चर, ठीक है। अब भैया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वी बिल्ड इनोवेटिव सिक्योरिटी एंड डेटा कॉम्प्लायंस प्रोडक्ट। ये उनको इन्होंने यहां पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, यहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको आनी चाहिए। यहां पर क्वालिफिकेशन लिखा है, आपको क्या क्या चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यहां पर लिखा मालवेयर एनालिस्ट, थ्रेट इंटेलिजेंस, साइबर इंसिडेंट रिस्पॉन्स, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीम। तो आपको रेड टीम का भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो ये यहां पर आपको 5+ ईयर एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो कोई बात नहीं, यहां पर आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ये SAML क्या है, ऑथ क्या है, ओपन आईडी कनेक्ट क्या है, ये सारे टॉपिक्स के ऊपर पढ़ना स्टार्ट करो, पढ़ाई करो, आपकी नोट्स बनाओ, ये सारी चीजें करो अगर ब्लू टीम के अंदर जाना चाहते हो तो। ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स जो हैं उसको डिटेल में पढ़ो। ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, ये वल्नरेबिलिटी हम जो फाइंड करते हैं ना बग बाउंटी के अंदर से, थोड़ा बहुत अलग है ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, एक्सपीरियंस लेवल में, इंटर्नशिप और एंट्री लेवल में कर देता हूं। 276 रिजल्ट्स, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, ठीक है। ये टाइटल जो होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी जॉब मिलती जुलती होती है सबकी, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि डिजायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, UDP, SNP, सिक्योरिटी, लिनक्स, पाइथन। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल की चीजें। हम यहां पर कुछ और देखते हैं, जैसे कि ये कुछ है, यहां पर हम कुछ देखते हैं। ये देखो, कंटेनर रजिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, क्लाउड ट्रेल के बारे में पता होना चाहिए, IAM के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए आपको GCP की, एज्योर की GCP यानी कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहां पर ये सारी चीजें लिखी हुई है। इस तरीके से आप लोगों को रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी जॉब फ्यूचर में लेनी है। ये देखो, कैंडिडेट प्रोफाइल में यहां पर लिखा हुआ एटलीस्ट 1+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो ये बहुत ही मामूली है, एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हो, इंटर्नशिप के लिए आप जा सकते हो इंटर्नशाला वेबसाइट के ऊपर, इंटर्नशाला के ऊपर शायद आपको इंटर्नशिप मिल जाती है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो यहां पर जाओ, रिसर्च करो कि भैया क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सी जॉब में क्या चलता है ब्लू टीम के अंदर। जब आप ये चीजों को रिसर्च करोगे तो आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या सीखना है। उसके बाद मान लो कि यहां पर सर्टिफिकेशंस के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि CCNA लिखा हुआ है, तो CCNA की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, CCNA का जो सर्टिफिकेट है वो ले लो। उसके बाद यहां पर अप्लाई करके देखो, क्या पता आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो नॉलेज है, आपने जो पढ़ाई अगर सिद्धार्थ से की है, आपका जो नॉलेज है वो देखकर यहां पर आपको जॉब मिल जाए। यहां पर 1-2 साल काम करोगे तो आपके पास 1+2 ईयर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, आप इंटरव्यू देख सकते हो अगर आपका नॉलेज है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। तो ये तरीका होता है ये चीजें फाइंड करने का इस फील्ड के अंदर। ब्लू टीम के अंदर जाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन आइडिया मैंने आप लोगों को बताया। रेड टीम वालों को तो पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है, CTF सॉल्व करते हैं, प्रोग्राम्स के ऊपर हैकिंग करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये था वीडियो ब्लू टीम और रेड टीम का। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम अभी भी लगता है, अगले 3 दिन तक ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप कमेंट करोगे, उसका रिप्लाई मैं 4 से 5 घंटे के अंदर दूंगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो आपको इस वीडियो के रिलेटेड, अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई नहीं करूंगा। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी इस फील्ड का क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता चल रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा सर्टिफिकेशन करूं, क्या करूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखना, अपनी लिमिट में कमेंट करना, इस अच्छे से कमेंट करना, छोटा सा जिसमें मैं सब कुछ समझ पाऊं, और आपको मैं रिप्लाई करूंगा। अगले 3 दिन तक रिप्लाई करता रहूंगा।
ये मैं यहाँ पर आप लोगों को गारंटी देकर बोल रहा हूँ। तो आपका मैं कमेंट्स होगा उसकी इंतजार करूंगा, आपको क्या डाउट है क्या नहीं है बताना मुझे जरूर, मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो से नॉलेज मिला है प्लीज डू लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को और कमेंट कर देना आपका जो भी सवाल है, और अगर सवाल नहीं है तो प्यारा सा कमेंट कर देना वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।